प्रयागराज के कुंभ मेले की भीड़ में हर दिन लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक आते हैं। सर्द सुबह थी। कुंभ मेले की गूंज हर दिशा में थी। लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा के तट पर एकत्रित थे, जहां सनातन धर्म की दिव्यता और उसके उत्सव का प्रतीक यह महापर्व मनाया जा रहा था। हर ओर धार्मिक गीत, सुनाई और आस्था की लहरें उमड़ रही थीं। पत्रकार निगम जी और उनके साथी अनमोल आनंद इस मेले की कवरेज के लिए वहां पहुंचे थे। मीडिया की नजर से हर घटना को देखना, उसकी तह तक जाना और सच्चाई को सामने लाना उनका पेशा ही नहीं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी थी। लेकिन उस दिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे केवल एक साधारण रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि मानवता की एक अद्भुत लड़ाई के लिए वहां आए हैं। सुबह का समय था। दोनों पत्रकार सेक्टर 20 के पास पहुंचे। उनके कदम थके हुए थे और भूख उन्हें सताने लगी थी। वे एक खाली स्थान पर बैठ गए, जहां चारों ओर बैरिकेड्स लगे थे और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। निगम ने अपने बैग से पूड़ी सब्जी निकाली और दोनों खाने में लग गए। तभी उनके सामने से एक साधु भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक छोटी बच्ची के साथ वहां दाखिल हुआ। साधु की उम्र लगभग 50 साल थी, चेहरा आधा ढका हुआ और चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। और उसके साथ एक बच्ची थी जिसकी उम्र 11 से 13 साल के बीच लग रही थी। भयभीत और असहज दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चाल लड़खड़ाती हुई सी थी। फिर दोनों ने देखा कि साधु और बच्ची एक कमरे के पास गए और अंदर दाखिल हो गए। निगम ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। फिर कुछ देर बाद साधु और बच्ची बाहर आए और पास ही लकड़ी के एक ढेर पर बैठ गए। साधु ने अपने हाथ में कुछ भुने हुए चने लिए और बच्ची को खिलाने लगा। बच्ची की आंखों में एक अजीब सी झलक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। शक के चलते दोनों पत्रकार साधु के पास पहुंचे। निगम ने साधु से पूछा, यह बच्ची कौन है और आप इसके साथ यहां क्यों हैं? साधु ने पहले तो कोई सीधा जवाब नहीं दिया। फिर कहा, यह बच्ची मेरे साथ अपनी मर्जी से है। मैं इसे आश्रम में लाया हूं। लेकिन बच्ची की खामोशी और उसकी भयभीत आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। जब बच्ची से उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अलग अलग बयान दिए। पहले उसने कहा कि वह साधु के साथ 2 दिन से है। फिर कहा कि वह अपने घर से खुद भागकर आई है। निगम और अनमोल ने महसूस किया कि बच्ची का बयान बदलना इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। जैसे ही दोनों पत्रकार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां एक और साधु आ गया और बोला, तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? वह गुस्से में आ गया और निगम के ऊपर हमला कर दिया। उसने निगम का कैमरा छीनने की कोशिश की। निगम किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से भागे। उनका मन विचलित था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस बच्ची को इस चंगुल से छुड़ाकर ही रहेंगे। निगम और अनमोल तुरंत पास की पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने वहां के दरोगा को पूरी बात बताई। दरोगा ने उनकी बात सुनी और तुरंत उनके साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने तक साधु बच्ची को लेकर वहां से निकल चुका था। दोनों पत्रकार और पुलिस लगभग 200 मीटर तक दौड़े और आखिरकार साधु को पकड़ लिया। फिर बच्ची को छुड़ाया गया और साधु को हिरासत में ले लिया गया। बच्ची को जब पुलिस चौकी लाया गया तो वह अब भी डरी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह स्पष्ट रूप से बोलने की स्थिति में नहीं थी। फिर निगम और अनमोल ने सोचा कि यह केवल एक बच्ची की कहानी नहीं है। मेले में न जाने कितनी बच्चियां ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रही होंगी। उन्होंने प्रशासन से पूछा, क्या इन साधुओं की पहचान की कोई प्रक्रिया है? केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई साधु कैसे बन सकता है? इस घटना के बाद बच्ची को उसके परिवार से मिलाया गया। लेकिन निगम और अनमोल के मन में एक सवाल बार बार गूंजता रहा, क्या उस साधु को सजा मिलेगी? और क्या प्रशासन ऐसे फर्जी साधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा? यह कहानी मानवता की जीत की कहानी है, लेकिन इसके साथ यह भी याद दिलाती है कि सतर्कता और जागरूकता समाज को बचा सकती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल गुप्ता क्राइम वॉयस को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां ला सकते हैं। साथ ही नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।